ना आवाज आ रही है? तो एक बार जल्दी से बता दो आवाज आ रही है कि नहीं। आवाज आ रही है? ठीक है। कल आखिरी टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? कल आखिरी टॉपिक कौन सा पढ़ा था? चैप्टर नंबर कौन सा था आखिरी? एनसीईआरटी नहीं है बेटा, एससीईआरटी है। एनसीईआरटी के तो अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये थोड़ी नाम है। ये कौन सा चैप्टर है? अच्छा, तरह तरह के भोजन। चलिए, साथ ही साथ में देखिए, कहाँ गया है? साथ ही साथ में ठीक है, थोड़े से एनसीईआरटी के फैक्ट याद कर लीजिए। आपने पढ़ा होगा एक डिश लिंग हु फैन के बारे में। ठीक है, तो लिंग हु फैन आपका कहां की थी? हांगकांग की डिश थी। ठीक है, हांगकांग की डिश थी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा कि आपका बेसिकली कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपकी नारियल तेल आपका बेसिकली, ठीक है, साउथ इंडिया में ज्यादा यूज किया जाता है और सबसे ज्यादा ये गोवा, केरल और तमिलनाडु में यूज किया जाता है। ठीक है, गोवा, केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, साथ ही साथ ठीक है एक चीज और बताई गई है, टेपियोका। ठीक है, टेपियोका क्या है? ये एक स्टार्च है। ये इस एक स्टार्च है। स्टार्च है मतलब, तो स्टार्च है तो मतलब क्या होगा? ये मांड होगा, है ना? स्टार्च है तो मतलब ये, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मांड। ठीक है, वेरी गुड। सांपों से बनी डिश है, हांगकांग में खाई जाती है। ठीक है, और ये जो स्टार्च है, ये जो मांड है, ठीक है, ये किससे मिलती है? रूट ऑफ कसावा प्लांट, कसावा के पौधे की, कसावा के पौधे की जड़ से। तो ये कहां से प्राप्त होगा? कसावा के पौधे की जड़ से। सर सारा सीटेट वाला पूछ लेता तो कितना अच्छा होता। वही तो, फिर अंतर का हो जाता है एससीईआरटी और एनसीईआरटी में। ठीक है, कसावा के पौधे की जड़ों से आपका बेसिकली प्राप्त किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को हम कप्पा, सागो, साबूदाना के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कप्पा, सागो, साबूदाना के नाम से। ठीक है, तो कप्पा, सागो, साबूदाना। बाबा थोड़ा स्लो पढ़ाइए प्लीज। नमस्कार, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास थर्ड एनसीईआरटी का अध्याय 7, लिंग हु फैन। सांपों से बनी एक डिश है, हांगकांग में इसे बड़े चाव से खाया जाता है। नारियल का तेल गोवा, केरल, तमिलनाडु यहां पे यूज किया जाता, उपयोग करते हैं। बाकी जगह पे सरसों का तेल करते हैं। टेपियोका
एक प्रकार का मांड है। मांड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, कसावा की जड़ से प्राप्त होता है और इसे कप्पा सागो साबूदाना के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? साबूदाना खीर वाला तो पनीर वाला साबूदाना आता है, हैं? खीर वाला साबूदाना। इतना क्लियर है? चलो अब देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना। एक खाद्य पदार्थ की आयोडीन परीक्षण करने पर नीला काला रंग आता है। यह खाद्य पदार्थ निम्न में से कौन सा होगा? ए फूड मटेरियल with iodine test gives blue black color. This food material will be A सोयाबीन, B मूंगफली, कश्ता करारे गरम गरम मूंगफली, C पोटैटो। ठीक है, चलो तो ऑप्शंस है आपके ए बी सी डी सही है, डी सी ई बी सही है, ई और एफ केवल सही है, और ई एफ ए बी सही है। बताओ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। क्या लॉजिक लगाया? लॉजिक क्या लगाया? लॉजिक क्या लगाया? सर ऑप्शन दिखाइए। जी लो, है जी लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। ठीक है कि आपका अगर आयोडीन टेस्ट बोल रहे हैं तो स्टार्च की उपस्थिति की बात कर रहा है, और स्टार्च आपका किसमें मिलेगा? एक तो सागों में और दूसरा आपका आलू चावल जैसी चीजों में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सब। अरे तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो गए हो। क्लियर है? आगे बढ़े। साफ नहीं दिख रहा सर? अभी दिखेगा साफ। चलो अगला टॉपिक है, कौन सा है अगला टॉपिक? चैप्टर नंबर 8। काय पे है ये, देखते अभी बताते। कुछ कच्चा कुछ पका हुआ, अच्छा। ओके फाइन, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर
8 जो है आपका, वो कह रहा है कुछ कच्चा है और कुछ पका हुआ है। कहां गई स्लाइड? ठीक है, तो कुछ कच्चा है और कुछ पका हुआ है। फिर उसने कैटेगरीज बता दी भाई कि कौन कौन से भोजन आप कच्चे खा सकते हो और कौन कौन से भोजन आप पका के खा सकते हो। तो ये तो तुम भी बता सकते हो भाई, इसमें कौन सी बहुत बड़ी तोप है। ब्राइटनेस कम कर दीजिए थोड़ा। सर तो इलेक्ट्रिशियन है ना सर, सारी चीज जानते हैं। रुको। ठीक है, तो ये वाला तो कर लोगे कि कौन सी चीज कच्ची खाई जा सकती है, कौन सी चीज पका के खाई जा सकती है। फ्रूट्स कच्चे खाए जाते हैं, सलाद कच्चा खाया जाता है। जीवित सर तो खुद पढ़ाते हैं और समझाते हैं। आप बाबू हैं? बाबू, अच्छा आप बहुत अच्छा समझाते हैं, ठीक है धन्यवाद। चलिए, तो ये वाला तो कर लोगे ना, इसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये चीज पढ़ाई जाए तुम्हें। चलो चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, काय की इंफॉर्मेशन दे रहा भाई। चैप्टर नंबर 9, पकाएंगे खाएंगे, ये एनसीईआरटी में भी है ना। ये वाला एनसीईआरटी में भी है कि पकाएंगे और खाएंगे और नचेंगे उसके बाद। ठीक है, तो देखो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में, अरे यार ये बार बार में इसको खोलना पड़ रहा है, बार बार में उसको खोलना पड़ रहा है, गुस्सा आ रही। पकाएंगे खाएंगे और फिर खागे नचेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली, ठीक है, बोला गया है किसके बारे में कि किस तरह से किन विधियों से हम खाना पकाते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कुकिंग, ठीक है, खाना बनाने वाली विधि, खाने बनाने वाली विधि। तो थोड़ा सा याद करो उस टाइम को जब तुम हुआ करते थे क्या आदि मानव। ठीक है, हैं? जीके जीएस का क्लास कुछ कीजिए नहीं हो रहा, बात करता हूं भाई, बोल दूंगा जो हेड है यहाँ के, भाई जीके जीएस की क्लास नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा उस टाइम को याद करो जब हम आदि मानव हुआ करते थे। ठीक है, तो आदि मानव हुआ करते थे उस टाइम, तो हम क्या करते थे, मांस वगैरह सब, पहले हम सब मांस खाया करते थे। ठीक है, ये जब दांत आया पुड़िया फाड़ने के लिए नहीं आया, उसके बाद आपको पता लग गया कि यार इस चीज का शिकार करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, पहले ढूंढो फिर घात लगाओ। ठीक है, फिर ये देखो कि उसका ध्यान नहीं है, कई बार भूखा सोना पड़ता था। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही जंगल में जा रहे थे। ठीक है, जंगल में आपका क्या टमाटर लगा हुआ था, एकदम से सर पे पड़ा टप, तुमने देखो वो, ठीक है, तुमने ऐसा उठाया हो। ठीक है, जब भी कोई नई चीज आती है, नई मिठाई आती है, सबसे पहले क्या करते हो? ठीक है, फिर क्या करते हो, जब नहीं समझ में आता तो उसमें से थोड़ा सा तोड़ते हो। ओ ओ ठीक है, तो ऐसे तुम सीखे चीजें खाना। फिर धीरे धीरे आग की इन्वेंशन हुई, तो हमने धीरे धीरे नई नई सारी कुकिंग टेक्निक सीख ली, है ना। हमने क्या सीखा, रोस्ट करके खाना, भून कर खाना। हमने क्या सीखा, बॉईल करके खाना, उबाल कर खाना। ठीक है, हमने क्या सीखा, बेक करके खाना, सेक कर खाना। हमने क्या सीखा, ठीक है, तल के खाना, फ्राइंग, तल कर। और हमने क्या सीखा साथ ही साथ में, भाप द्वारा पकाकर, भाप द्वारा बनाना। अब कौन सा फूड आइटम कैसे बनाया जाता है ये तो तुम लोग कर लोगे। कौन सा फूड आइटम
अब कुछ लोग बोल रहे सर टमाटर इतना लंबा नहीं होता जितना आप बता रहे हो। पाषाण युग की बात हो रही है बेटा। पाषाण युग में सारे पौधे लंबे हुआ करते थे, धीरे 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 छोटे हुए, है ना। ठीक है, अगर तुम आज भी अफ्रीका चले जाओगे तो तुम्हें क्या बेसिकली सारे पौधे, जो तुम्हारे यहाँ का नीम होगा वहां का नीम में बहुत अंतर होगा। वहां का नीम लंबा चौड़ा सा, तुम्हारे यहाँ के आदमी वहां के आदमी बहुत अंतर होगा। वहां का आदमी लंबा चौड़ा सा, तुम्हारे यहाँ मरियल सी तितली, वहां तितली इतनी बड़ी। तुम्हारे यहाँ इतना बड़ा कांतर निकलता होगा, वहां कांतर इतना बड़ा निकलता है। होम साइंस चल रहा है क्या? रवि यादव चैप्टर है तुम्हारा एनवायरमेंट में, और क्या करे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सारे आप कर लोगे ना कि कौन सी चीज कैसे खाई जाती है। अब देखो, पकाते टाइम में हम यूज करते हैं क्या? बर्तन, यूटेंसिल्स। ठीक है, और ज्यादातर बर्तन हमारे यहाँ काय से बनते हैं? एलॉयस से, मिश्रित धातु से। अब मिश्रित धातु क्या होते हैं? या तो मैं धातु और धातु मिला दूं, एक तो ये चीज हो सकती है कि धातु के साथ धातु का मिश्रण। ठीक है, या फिर मैं एक धातु के साथ एक तत्व मिला दिया जाए। तो धातु के साथ तत्वों का मिश्रण। बैक स्लाइड प्लीज। कांतर क्या है? सेंटीपीड इंग्लिश में, कन खजूरा जैसे तुम बोलते हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। क्यों सर? रीजन बताइए। किसका बेटा? इंदु कुमारी, किसका रीजन बताओ है? किस चीज का रीजन बताओ? क्लियर है? तो या तो धातु को धातु के साथ मिला दे तो मिश्रित धातु बनती है, या फिर धातु को तत्व के साथ मिला दे। तत्व मतलब ये धातु भी हो सकता है या धातु भी हो सकता है, या फिर तीनों हो सकते हैं। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या? एलॉयस, मिश्रित धातु। तो कुछ उदाहरण होते हैं एलॉयस के, दैट इज ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील, स्टेनलेस स्टील इत्यादि। ठीक है, कांसा, पीतल, इस्पात, स्टेनलेस स्टील। वहां के इंसान हम लोगों से लंबे क्यों होते हैं भाई? वो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दो, बच्चे कह रहे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा। रुकना ना एक मिनट, ब्राइटनेस कम करवा रहे। क्लियर? बताना सही है क्या? जल्दी बताओ, सही है? चलो हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलो,
हाँ, तो वहां के आदमी लंबे क्यों होते हैं? ऐसा एक बच्ची पूछ रही है कि भाई सर इसका रीजन कारण क्या होता है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलती है। अफ्रीका को हम अपने प्लेनेट का फेफड़ा बोलते हैं। द लंग ऑफ प्लेनेट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और उसमें भी एक फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट, जहां से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलती है। और जहां पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है वहां ऑटोमेटिकली बॉडी साइज बढ़ जाता है। तो पहले ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, पहले ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिसकी वजह से हर चीज लंबी हुआ करती थी। अब क्या प्रदूषण हो गया, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके के लोग रहते हैं वो छोटे होते हैं, ज्यादा लंबे नहीं होते, ठीक है। तो वो साबजी वो हम पोर पे रहता है, पोर पे ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। तो ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है तो हमारा हाइट भी सोता है, हमारा पूरा बॉडी सोता है, सब सोता है, सोता सोता है। सर जी आप काले दिख रहे हैं, अब मैं ब्राइटनेस नहीं बढ़वाऊंगा, पढ़ लो चुपचाप से। आप काले दिख रहे हैं, आप गोरे दिख रहे, इतना क्लियर है कि नहीं? पहले आप ग्रीन बोर्ड पे लिखते थे कल से ग्रीन कर देंगे भाई। ये भी दिक्कत है लोगों को कि पहले ग्रीन पे लिखते थे, अब काले पे क्यों लिखने लगे। चलो अब देखो, ये जो ब्रॉन्ज है ये किससे मिलके बनता है? कॉपर और टिन से, ठीक है। तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, टिन का सिंबल होता है Sn। जो लोग नहीं याद रख पाए कांसा किससे बना हुआ है, ठीक है, तांबा और टिन से, ठीक है, CuSn। याद रखने के लिए मेरा ब्रदर, मेरा ब्रदर, ब्रो, अपन ब्रो कैसे बोलते हैं ब्रदर को? कोटी, कोटी का मतलब कॉपर और टी। मेरा भाई कोटी देता सबको गोटी। आप आज बहुत काले दिख रहे हैं, तो हमारे काले पर काला गोरा का देख रहे हो? उधर देखो, वो दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है। अब ये वीडियो की क्वालिटी कम करा है ना, ब्राइटनेस। सर को तो कोबाल्ट होता है, हाँ तो बेटा ये याद रखने के लिए, ऐसे तो Ti टाइटेनियम होता है, तो को से कॉपर, टी से टिन, सिंबल लिखा तो है ये। कॉपर का Cu होता है, Sn टिन होता है, बिंदु कुशवा। वो तो याद रखने के लिए कि किन किन से मिलके बना है, कॉपर और टिन। हमारा भाई ब्रो से मतलब ब्रॉन्ज, को टी देता सबको गो टी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, दूसरा है ब्रास, पित्तल, ठीक है। तो ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया कैसी है पहले ये बताओ। बेदर्दी, अबे पित्तल दी है, प्रियंका कुशवा गाना नहीं सुनी है? ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक से, तांबा और जस्ता। कॉपर का सिंबल Cu, जिंक का सिंबल Zn, ठीक है। तो याद रखने के लिए मेरा मेरा कजन, मेरा कजन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, ठीक है। तो ब्रास का BRA उठा लेना, ठीक है। तो मेरा कजन बहुत बुरा है, क्लियर है? क्लियर है? पित्तल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नंबर थर्ड, और इस आयरन के साथ मिलाया जाता है कार्बन। ये मेन है, मुख्य संरचना इस्पात की यही होती है, बट थोड़ा बहुत ट्रेसेस में हम मिला देते हैं इसमें निकेल, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आयरन लोहा, लौ, कार्बन निकल,
ठीक है, तो ठीक है, हर बात की फिक्र नहीं मुझे इस बात की फिक्र नहीं। ठीक है, हर बात की फिक्र नहीं मुझे इस बात की जगह अपन पढ़ेंगे इस बात की फिक्र नहीं है। सर बैक स्लाइड प्लीज। क्लियर है? तो ये है आपका चैप्टर, दैट इज स्टेनलेस स्टील में सेम कंपोजिशन रहेगी, बस एक क्रोमियम और ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोलती बबले? घर को जाने। ओके, चलो। तो बेसिकली इस चैप्टर में बेसिकली ठीक है, घर को जाने ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर बनाना होगा क्वेश्चन तो ये एनसीईआरटी से ही बन पाएगा। कहां गया? अरे यार, ठीक है, पहली चीज बांस के घर कहां बनेंगे? जल्दी बता दो, तुमने पढ़ा हुआ है। बैम्बूस हाउस, वेरी गुड, असम में। ठीक है, तो असम में कितने फीट ऊपर? 10 से 12 फीट, 3 से 3.5 मीटर ऊंचे। कॉपर में रखना सही रहता है शिव शंकर कुमार जी। ठीक है, तो 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचे। ठीक है, जो इनकी रूफ रहती है, छत रहती है, वो कैसी होती है? स्लोपी होती है, ढालू होती है, ताकि आपका पानी ना रुके। ठीक है, क्लियर है? पहला घर क्लियर है? पहला घर क्लियर है? दूसरा घर, ठीक है, मड एंड स्टोन। ठीक है, मिट्टी एवं पत्थर से बने। ठीक है, तो अगर मिट्टी और पत्थर से बने हुए, ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है किसके? हिमाचल के घर की। रूफ इसकी भी कैसी होती है? स्लोपी होती है। ठीक है, और ये घर ऐसे ही सेम घर, ठीक है, एक के ऊपर एक कटे हुए रखे हुए जम्मू में भी देखने को मिलते हैं। कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, केवल अगर मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि मॉब्ड भी किससे? विद गोबर, गोबर से सना, से लीपा। तो गोबर से लीपा हुआ घर, ठीक है, ये राजस्थान के गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी जो छत होती है, रूफ जो होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? थॉर्नी बुशेस से, थॉर्नी बुशेस से, कटीली झाड़ियों से बनती है, कटीली झाड़ियां। ठीक है, कटीली झाड़ियों से बनती है।
हाउस बेट केरला, अयो अप्पा केरला नहीं है जी, ठीक है। और गोबर से क्यों लीपते, गोबर से क्यों लीपते, दीवार भी मोटी होती है, हाँ जी, गोबर से क्यों लीपते भाई, वाई भी कोल्डनेस के लिए, ठंडा बनाए रखते, अच्छा ठीक है, ठंडे रहने के लिए, ठीक है। तो वाई वी आर मोपिंग विथ, वाई मोपिंग विथ गोबर, गोबर से क्यों लीपते हैं, गोबर से क्यों लीपते हैं, मेन रीजन इज, ठीक है, गोबर आपका इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, कीटों को दूर रखता है, गोबर की स्मेल कीटों को दूर रखती है, तो कीड़ों को दूर रखती है, बैक्टीरिया से नहीं बच पाओगे बेटा, गोबर में तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। सर मेरे पापा बोल रहे आप बंगाली हैं, जो भी तोरे दोस्त के ना तो बे एकला चलो रे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट थिंग इज नंबर 4, शिकारा, डोंगा, हाउस बोट, कहां देखने को मिलेगा, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है। और ये सारे आपके फ्लोटिंग हाउस भी बोले जाते, तैरते हुए घर भी बोलते, बिकॉज ये आपका दल झील, झेलम नदी, दल झील, इन पे देखने को मिलते हैं, क्लियर है। चलिए लास्ट थिंग इज, ठीक है, 2 फ्लोर हाउस, ग्राउंड और फर्स्ट, ग्राउंड में रहेंगे क्या, एनिमल्स और स्टोरेज के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, मतलब जानवर, भंडारिया, और यहां पे नो विंडो, कोई खिड़की नहीं, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर यहां पे विंडोज रहेगी, खिड़की रहेगी, और लोग रहेंगे, प्यूपल्स लिव, लोग रहेंगे, साथ ही साथ, ठीक है, जो फ्लोर है, फर्श है, ठीक है, वो आपका ट्रंक, मोटे तनों से बना हुआ, ठीक है, जो रूफ है, जो छत है, वो फ्लैट होगी, चपटी होगी। ये घर कैरेक्टरिस्टिक है आपका कहां का, ले एंड लद्दाख, चलो अब आखिरी चीज, ठीक है, ये लद्दाख वाले बिहार क्यों आएंगे, अरे पढ़ ले बेटा, सिखा, लद्दाख वाले बिहार क्यों आएंगे, आखिरी चीज बताओ, ठीक है, घर और मकान में अंतर क्या है, बस ये चैप्टर खत्म। इग्लू, इग्लू हाँ ले लो, इग्लू भी ले लो, कहां गया, छठवा, इग्लू, ठीक है, बर्फ के बने घर होते, बर्फ के घर सबसे ज्यादा ये, ठीक है, ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, अंटार्कटिका में बनाए जाते हैं,
ठीक है, बिट्टू को बिट्टू बुलाते हैं, ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड, अलास्का को अलास्का, कनाडा को कनाडा, एंटार्क्टिका को एंटार्क्टिका। इग्लू। ए सर बैक प्लीज। नो विंडो ग्राउंड पे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे विंडो होता है। ठीक है, ग्राउंड को क्या बोलते हैं अपन? भूमि तल। पहला। हाँ, तो घर और मकान में अंतर क्या है बताओ जरा। जब तक बताओ, जब तक मैं नया चैप्टर देख लूं। क्या है तुम्हारा नया चैप्टर? कहाँ गया? 11 11 11 11। ओ माय डॉग्स 11। दीपावली की तैयारी, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आएगा कि दीपावली की तैयारी कब बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? ठीक है, वो तो तुम ही बता दोगे। घर छोटा होता है, मकान बड़ा होता है। ए हे सर बस कीजिए, अब थक गए प्लीज। अरे अभी कहाँ, अभी तो 10 मिनट बचे हुए। घर में एक बीवी भी होती है, मकान में दो। ए हे सोच बदलो, देश बदलेगा रवि मोहन। मकान ईंट का बना। चलो चलो चलो, डटो डटो डटो। ठीक है, बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे घर लोगों से बनता है, तो मकान में भी लोग ही रहते हैं, चुड़ैले आत्माएं पिशाच जिन्न जिन्नात नहीं रह रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे घर में लोगों से बनता है, मकान ईंट पत्थरों से बनता है। इस घर में भी ईंट पत्थर आरसीसी सीमेंट अंबुजा वाला लगाया हुआ है, बिना इसके घर नहीं खड़ा होगा। ये सब फालतू फालतू की डेफिनेशन मत दिया करो। जहां से हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं वो घर है, जहां से इमोशन नहीं जुड़ा वो हमारा मकान है। तुम में से बहुत सारे लोग तैयारी के लिए बाहर रहे होगे, तो जब छोड़ के जा रहे थे तो उस स्ट्रक्चर, उस बिल्डिंग से चिपक के नहीं रो रहे थे, ओ मकान तू बहुत याद आएगा, अरे मैया तू बहुत याद, बाथरूम से चिपक गए, अरे बाथरूम तू बहुत याद आएगा। बट जब घर से निकलते हो और कुछ दूर चलते हो तो घर की याद आने लगती है। फिर तुम गाना गाते हो होल डे होल नाइट, मुझे याद सताए तेरी। तो तुम में से बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे। ठीक है, आप एक घर को छोड़ के दूसरे घर गए हो, यहाँ मैं घर घर खेली, ये मेरा मायका है, और यहाँ मैंने सबकी कह के ले ली, ये मेरा ससुराल है। ठीक है, इसलिए ये मत बोला करो कि लोगों से बनता। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते उनकी फैमिलीज नहीं होती। जैसे तुमने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को, तो अब वो वृद्धाश्रम उनके लिए घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इमोशन अटैच हो गया। यहाँ मेरा कौन से फैमिली मेंबर्स है? कोई फैमिली मेंबर नहीं है, ये सब पराये हैं। बट ये अपनों से कम नहीं। द प्लेस वेयर आर इमोशनल the place where our emotional attachment is there is known as house। इसलिए लिखा जाता है, ओ सॉरी, होम। इसलिए एक वाक्य लिखते हो, होम स्वीट होम। ठीक है, और जहां से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है वो हाउस है, वो केवल एक स्ट्रक्चर है। इग्लू वाला दिखाइए। दिवाली वाला तो कर लोगे ना? दिवाली वाला कर लोगे ना? ठीक है, दिवाली के बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा? कब बनाई जाती है? भाई कार्तिक अमावस्या को बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनको हम बोलते जय श्री राम, वो आए थे। ठीक है, ऐसा मतलब बताया जाता है। ठीक है, आए थे नहीं आए थे, मैं नहीं प्रेजेंट था उस टाइम। आए भी हो सकते, नहीं भी आए हो सकते। बट हमारी माइथोलॉजी हमें हमको किससे मिलती है? फैमिली से मिलती है। ठीक है, तो हमारी फैमिली ने बताया कि राम जी अयोध्या लौट के आए थे 14 वर्ष का वनवास काट के। तो ये क्वेश्चन तो कोई नहीं बनाएगा कितने वर्ष का वनवास काटा था, किस किस के साथ गया था, हनुमान जी का क्या रोल था। ठीक है, यही पूछा जाएगा कि भाई
कौन सी रात को बनाई जाती है? ठीक है, तो द नाइट ऑफ न्यू मून, ठीक है, अमावस्या की रात को बनाई जाती है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, मतलब अगला चैप्टर, अरे बार बार में ये बारी बार ये कौन सा है इसमें? अच्छा हाँ, एक चीज याद कर लो, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, मतलब ऐसा कोई एक क्वेश्चन बता, ऐसे कौन कौन से त्योहार है जो फुल मून की रात को बनाए जाते, पूर्णिमा की रात को बनाए जाते, जल्दी बताए। ऐसे कौन कौन से त्योहार है जो, वेरी गुड, एक तो राखी हो गया, रक्षाबंधन जो कि आने वाली है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे 2000 का नोट दे जाना। दूसरी, वेरी गुड, होली, होरिया में उड़े रे गुलाल, कईयो रे मंगे तारे से, वेरी गुड, गुरु नानक जयंती नहीं, गुरु पूर्णिमा। गुरु मेरे मंदिर, गुरु मेरी पूजा, करवा चौथ, सवास, करवा चौथ, कोई याद ना रहे ये तो जरूर याद रहे, बट करवा चौथ को क्या पूर्णिमा होती है? वेरी गुड, ठीक है, याद रखना, इट इज नॉट द नाइट ऑफ फुल मून, पूर्णिमा की रात नहीं होती है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा जहां बोल रहे हो, बुद्ध जोड़ दो, गुरु जोड़ दो, शुक्र पूर्णिमा जोड़ दो, अपने मन से पूर्णिमा जोड़ दो बस नाम में, ठीक है। पूर्णिमा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, पूरे चांद को बोलते। सर बैसाखी नहीं, बैसाखी नहीं होती बेटा, बैसाखी डिफरेंट डिफरेंट डेज में पड़ती है। चलिए, बैसाखी इज अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, फसल कटाई पे मनाया जाता है, चांद से उसका कोई रिलेशन नहीं है। किस और क्या, किस मतलब वो वाला किस नहीं है, ठीक है, किस और क्या, ठीक है, आप किसके साथ गए, ठीक है, आपके सामने क्या है, ठीक है, आपके सामने क्या है, सामने क्या है, तुम्हारे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में क्या है, ऐसा ऐसा चैप्टर है, इससे कोई क्वेश्चन बनाएगा? बकवास कर रहा है, किस और क्या, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर से मैपिंग स्किल्स बताई गई है, जैसे आप सीटेट में मैप करते थे कि इस डायरेक्शन में वो है, उस डायरेक्शन में वो है, अगर आप राजस्थान से में खड़े हैं और आप जा रहे हैं किस तरफ, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ, तो कौन सी दिशा में मूव कर रहे हो, तो ऐसे ही ये सारे के सारे कि इस लड़की के बकरी किस साइड पे, ठीक है, बकरी किस साइड पे, दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, ऐसा है। क्लियर है? तो इससे वैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर जल्दी खुल जाए। स्कूल के आसपास सेम वही मैपिंग स्किल की बात कही है, ये एनसीईआरटी में भी है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एनसीईआरटी के अंदर सेम यही है कि डाकघर के किस साइड पे आपका अस्पताल है, ठीक है, डाकघर के सामने क्या है, रहीम का घर है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, आपने सीटेट में किए होंगे वो क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जिसका स्कूल, मतलब या तो स्कूल से भेज रहे होते हैं, या फिर डॉक्टर होता है कोई, या फिर कोई पुलिस वाला होता, पुलिस स्टेशन होता है, या फिर कुछ भी XYZ पुलिस ले लेते हैं। तो उसके घर से लेके कोई सीधा रास्ता नहीं है, तो सीधा रास्ता नहीं है, पहले वो एक्स पे गया, फिर वो वाई पे गया,
फिर वो जेड पे गया, फिर वो गया, फिर इसके सापेक्ष में आप उसकी स्थिति बताइए। तो वही डायरेक्शन वाले आपके क्वेश्चन करने पड़ते। सर एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे बेटा, एनसीईआरटी दिया नहीं गया, वरना एनसीईआरटी पढ़ा देते। एससीईआरटी बोला है उन्होंने, एससीईआरटी बेस्ड रखेंगे, बट इस एससीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी के कई सारे टॉपिक इंट्रोड्यूस है। क्लियर है? चलो, तो दैट इज चैप्टर नंबर 13। एक आखिरी चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 14, फिर खत्म करते हैं। ही समझ में आ गया भाई? आखिरी चैप्टर, मतलब आज का आखिरी चैप्टर आपका जो है वो है टॉपिक वाटर। जल ही जीवन है। सर 30 तक हो पाएगा सिलेबस आया? आधे से आज चीज तुम पढ़ चुके हो, भरोसा रखो। आधी से आज चीज तुम पढ़ चुके हो। नहीं होगा तो एक दिन मैराथन लगा दूंगा क्लास की, संडे फंडे में। चलो, तो देखो वाटर, वाटर जो है, ठीक है, बेसिकली वाटर के बारे में मैक्सिमम चीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हो, अगर आपको पॉल्यूशन चैप्टर याद हो तो। याद है कि पानी ये होता है, पानी कलरलेस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दो मेरे को, हार्डनेस ऑफ वाटर बताई थी कि नहीं बताई थी? कठोर जल और मृदु जल के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? ये और बता दो। नहीं बताया था, चलो ठीक है। तो वो तो आपने पढ़ लिया था कि वाटर की ये प्रॉपर्टीज होती है, पानी आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसकी विशेष घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये तो बताया था ना? ये तो बताया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब एक चीज आ जाओ हार्डनेस ऑफ वाटर पे, जल की कठोरता। जल की कठोरता, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर की जब हम बात करें तो वाटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट वाटर, मृदु जल बोलते, ठीक है, और एक होता है हार्ड वाटर, कठोर जल बोलते हैं, ठीक है। मृदु जल का मतलब, हार्ड वाटर का मतलब, कठोर जल का मतलब। मृदु जल ऐसे जल होते हैं, ठीक है। मृदु जल, हाइड्रोजन होता है सॉलिड वाटर है, हाइड्रोजन होता है सॉलिड वाटर। समझ में नहीं आया? सर बॉडी में कितना पानी होता है? आर 8% ऑफ द बॉडी वेट इज ड्यू टू द वाटर। हमारे शरीर का 8%, ठीक है। मृदु जल ऐसा जल होता है जिसके अंदर डिटर्जेंट साबुन डालने से ज्यादा झाग आता है। ऐसा वाटर जिसमें डिटर्जेंट साबुन डालने से कम झाग आता है उसे हम बोलते हैं हार्ड वाटर। ये हार्डनेस जो है, ये हार्डनेस दो प्रकार की होती है, ये कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है टेम्पररी, स्थाई, ओ सॉरी अस्थाई, ठीक है, और एक होता है आपका परमानेंट, स्थाई, ठीक है। तो ये आपका होता है कैसा? दैट इज टेम्पररी अस्थाई, और आपका दैट इज परमानेंट स्थाई। अब इसका मतलब क्या है टेम्पररी और परमानेंट? देखिए एक साइड लिखेंगे हम टेम्पररी,
एक साइड लिखेंगे हम परमानेंट, ठीक है, लाइन खींच देंगे। ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण एवं मैग्नीशियम लवण, ये सेम समान, ये भी कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण की वजह से होता है। तो फिर नाम अलग अलग क्यों है, टेम्पररी है, परमानेंट है? द रीजन इज कि द नेम ऑफ द सॉल्ट इज डिफरेंट। ठीक है, यहां या तो कैल्शियम के कार्बोनेट सॉल्ट होंगे, मैग्नीशियम के कार्बोनेट सॉल्ट होंगे पानी में, ठीक है, या फिर आपका बाइकार्बोनेट सॉल्ट होंगे। ठीक है, यहां जो आपकी सॉल्ट होगी, कैल्शियम की कौन सी सॉल्ट होगी, या तो क्लोराइड होगी या फिर मैग्नीशियम की क्लोराइड होगी, ठीक है, या फिर आपकी सल्फाइड होगी। अब इन सॉल्ट्स को हटाने के लिए, जैसे टेम्पररी वाले, बेसिक प्रोसेस लगती है, सेडिमेंटेशन करा दो, अपसादन कर दो, फिटकरी मिला दो, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं क्लार्क विधि, उसे यूज कर लो, आपका डबल सॉल्ट यूज कर लो कोई, बट इनको हटाने के लिए स्पेशल केमिकल प्रोसेसेस लगती है, स्पेशल मेथड्स लगते हैं, ठीक है, दैट इज जियोलाइट मेथड, परम्यूटेड प्रोसेस, आयन एक्सचेंज, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़नी है, वो पीजीटी केमिस्ट्री की चीज होती है। रेन वाटर क्या होता है, सॉफ्ट या हार्ड? ठीक है, रेन वाटर आपके बेसिकली एसिडिक होते हैं और आपके हार्ड वाटर्स होते हैं, क्योंकि उनमें कई सारी इंप्यूरिटीज होती है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, इसके why is rain water called distilled water? The rain water is never be called as the distilled water. Distilled water are those water which are separated from that the impurities are separated by the process of distillation. Distillation is a process in which, ठीक है, we differentiate between a volatile and a non-volatile liquid और substance. ड्रिंकिंग वाटर कैसा होता है, पोर्टेबल वाटर होता है। चलो कल आगे डिस्कस करेंगे। चलो, गुड डे।